राहुल गांधी जी ने जिन सीटों का जिक्र करके चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे कि वहां वोट चोरी हुई है, उनका जो डेटा उन्होंने इस्तेमाल किया था, उन्हीं में से कुछ डेटा मैं आपको बताने वाला हूं और वीडियो के आखिरी में यह भी बताऊंगा कि ये डेटा मैंने क्यों बताया। पहली चीज, जो राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया उसमें बेंगलुरु सेंट्रल सीट का जिक्र किया। बेंगलुरु सेंट्रल सीट से बीजेपी ने 2024 के इलेक्शन में 32,707 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी को 6,58,915 वोट मिले थे और कांग्रेस को मिले थे 6,26,908 वोट। अंतर कितने का रह गया था? 32,760 वोटों। अब इसी लोकसभा सीट में आती है महादेवपुरा विधानसभा सीट। यहां पर कांग्रेस को मिले 1,15,586 वोट। यहां पर अंतर हुआ 1,14,086 वोट का। राहुल गांधी जी ने इसी विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर इन्होंने वोट की चोरी की है। यह फैक्ट क्लियर हुआ। अब आ जाइए महाराष्ट्र की धुले लोकसभा सीट पर, जहां पर इस लोकसभा सीट के अंदर 6 विधानसभाएं आती। इनमें से 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त थी 2024 के इलेक्शन में, और एक विधानसभा सीट थी मालेगांव सेंट्रल, वहां पर कांग्रेस को बढ़त थी। और ये कोई नॉर्मल बढ़त नहीं थी। यहां पर कांग्रेस को करीब 1,98,900 वोट मिले और बीजेपी को मात्र 4,542 समथिंग वोट मिले। तो क्या यहां पर यह माना जाए कि कांग्रेस ने वोट की चोरी की? क्योंकि यहां पर इसी सीट ने कांग्रेस को जितवा दिया और मात्र 3,831 वोट से कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया और बीजेपी को सिर्फ इसी मालेगांव सेंट्रल सीट पर 4,000 के आसपास के वोट मिले थे। देखिए, ये डेटा मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं पिछले 2-3 दिनों में जिसने जनता के मन में बहुत से सवाल पैदा कर दिए कि आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है। और यहां पर चुनाव आयोग की भी गलती है। उनको आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और राहुल गांधी के आरोपों पर अगर सही है तो उसको सही तरीके से जांच करके बताएं और अगर गलत है तो उसको नकारे, जवाब दे जनता के सामने कि आखिर ये हो क्या रहा है। दूसरी चीज, एसआईआर को लेकर भी अभी तक हंगामा हो रहा है। अब पहली चीज हमें यह समझना होगा कि जो ये वोटर्स राहुल गांधी ने जिनको फेक बताया, जिनको चोरी करने का आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग के ऊपर लगाया, अगर ये फर्जी थे तो इन्हीं फर्जी वोटरों को चेक करने के लिए ही तो बिहार में एसआईआर हो रहा है भाई। तो फिर एसआईआर का विरोध क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। अगर आप एसआईआर का विरोध कर रहे हैं तब फिर ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? अगर आप ये मुद्दा उठा रहे हैं तो फिर एसआईआर का विरोध किस बात का? एसआईआर तो इसीलिए किया जा रहा है ताकि सही लोगों का पता लगाया जा सके। देखिए, सिंपल सी बात इतनी है कि पॉलिटिक्स हर पार्टी अपनी चमकाती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अब बात इसमें यह जरूरी होती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन गुमराह कर रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर चुनाव आयोग आए और जनता को, आम लोगों को बताए कि आखिर सच्चाई क्या है। मैंने आपको चीजें बता दी क्योंकि कई सारी ऐसी सीट्स होती है जहां पर लोग दशकों से जीतते आते हैं। क्या राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो रायबरेली और अमेठी की सीट जीत रही है कितने सालों से, क्या वहां पर कांग्रेस वोट चोरी कर रही है? ये सवाल तो उठाया जा सकता है ना। और ये जो पर भी बीजेपी 2008 से चुनाव जीतती आ रही है। मतलब ऐसे फैक्ट्स को जनता के सामने नहीं फेस किया जाना चाहिए जो लोगों को गुमराह करे। अगर अब कल को बीजेपी उठे और कांग्रेस अमेठी सीट को लेकर कोई पीसी कर दे और इस पर कह दे कि कांग्रेस वोट चोरी कर रही है, तो ये सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।